दोस्तों स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन चैंपियनशिप की। यस, वन चैंपियनशिप एशिया का बिगेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका लेटेस्ट इवेंट अभी 160 सिंगापुर में हुआ है। एंड व्हाट अ फाइट कार्ड इट वाज। मेन इवेंट में दो टाइटल बाउट्स डिफेंड होनी थी, फेदरवेट टाइटल बाउट और मेंस लाइटवेट टाइटल बाउट। दोनों फेदरवेट और लाइटवेट चैंपियन अपनी बेल्ट डिफेंड करने के बाद इस फाइट में आ रहे थे, जबकि दोनों चैलेंजर्स ट्रैश टॉक करते हुए इस फाइट में आ रहे हैं। एंड इस ट्रैश टॉक की वजह से ये फाइट बहुत ज़्यादा हाइप हो गई है, बहुत ज़्यादा हाइप 160 के अराउंड बिल्ट हुई है। तो बहुत देखना बहुत ही दिलचस्प था कि कौन जीतेगा ये फाइट्स। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइट थी इंडियन एमएमए सीन के लिए, क्योंकि इंडियन फाइटर कंथराज कन्नाडिगा अगासा वो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट निकोलस थेल्स। ब्राज़ीलियन गाय थे। वन चैंपियनशिप में कंथराज अगासा दोबारा उतर रहे थे रिंग में, तो देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला था क्या होने वाला है। व्हाट अ फाइट इट वाज। एक बहुत बढ़िया नॉकआउट हमें देखने को मिला कंथराज अगासा की तरफ से। बहुत ही बढ़िया राइट हैंड कंथराज अगासा ने लगाया और उसके बाद ही फॉलोड अप विद 2 हैमर फिस्ट्स एंड दैट्स ऑल शी रोट। कंथराज अगासा को वन चैंपियनशिप में अपनी पहली विन मिल चुकी है। इसके अलावा इस फाइट कार्ड में कुछ मुई थाई और स्ट्राइकिंग बाउट्स थी, लेकिन मेन अट्रैक्शन मेन और मेन इवेंट ही थे। तो आइए इस मेन इवेंट और मेन इवेंट के बारे में डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करेंगे मेन इवेंट से, जिसमें क्रिश्चियन ली ने दोबारा से वन चैंपियनशिप की लाइटवेट बेल्ट अपने नाम कर ली है। उन्होंने नॉकआउट से अपने ओपोनेंट और फॉर्मर चैंपियन ओक रे यून को हराया। क्रिश्चियन ली इस पूरे हफ्ते ट्रैश टॉक करते हुए आए। इस पूरे फाइट वीक में उन्होंने एक से बढ़कर एक जैब से लेकर बहुत ज़्यादा भयंकर ट्रैश टॉक किया अपने ओपोनेंट को, लेकिन चैंपियन इस ट्रैश टॉक से मोटिवेटेड नहीं दिखे, क्योंकि क्रिश्चियन ली पिछली फाइट में जो इनकी पहली फाइट ही थी उसमें एक तरफा फाइट हारे थे, एक यूनानिमस डिसीजन हारे थे ओक रे यून से। तो ओक रे यून बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे अपने स्किल्स को लेकर, साथ ही वो एक बार हरा चुके थे क्रिश्चियन ली को, इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनका लाजमी था। लेकिन इस फाइट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि फर्स्ट राउंड के शुरुआती कुछ मोमेंट्स में ऐसा लगा जब एक बहुत ही बढ़िया राइट हैंड और जैब का कॉम्बिनेशन लगाया ओक रे यून ने, तो उसके बाद क्रिश्चियन ली थोड़ा सा संभल के खेलने लगे। लेकिन उस पॉइंट के बाद से एक वन मैन शो था। क्रिश्चियन ली ने पनिशमेंट पे पनिशमेंट देना शुरू किया अपने हुक से, अपने जैब से। सेकेंड राउंड की शुरुआत में एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडमार्क राइट हैंड जो अपना ओक रे यून ने लगाया क्रिश्चियन ली को, लेकिन आई थिंक क्रिश्चियन ली ने इसका इफेक्ट ज़्यादा शो नहीं किया और उसके थोड़ी ही देर बाद कुछ बहुत बढ़िया किक से अपना गेम दोबारा स्टैब्लिश किया और एट द एंड एक बहुत ही बढ़िया राइट ओवरहैंड लगाया, जिसके बाद फॉलो अप में उन्होंने नीज लगाए, नीज टू अ ग्राउंडेड ओपोनेंट। आई नो बहुत सारे लोग जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो बोल रहे होंगे कि एक ग्राउंडेड ओपोनेंट को नी मारा है, इज़ इट लीगल, नॉट लीगल, ऐसा क्यों किया, इलीगल था। लेट मी टेल यू, ग्लोबल एमएमए रूल्स में नीज इलीगल है, लेकिन वन एमएमए रूल्स को फॉलो नहीं करता है। वन एमएमए ग्लोबल रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर नीज टू द ग्राउंडेड ओपोनेंट लीगल हैं। डिमिट्रियस जॉनसन लास्ट टाइम नॉकआउट हुए थे इसी तरह से। कमिंग बैक टू द फाइट, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस थी क्रिश्चियन ली की। क्रिश्चियन ली ने ये मैच जीतकर दोबारा से लाइटवेट टाइटल जीता और फाइनली इतनी ट्रैश टॉक करने के बाद, इतना ज़्यादा हाइप बिल्ड करने के बाद क्रिश्चियन ली इज़ फाइनली द चैम्पियन। तो दोबारा से एंजेला ली इज़ द चैम्पियन, क्रिश्चियन ली इज़ द चैम्पियन। भाई बहन की जो सिबलिंग जोड़ी है ये वन चैम्पियनशिप को रूल कर रही है, वन चैम्पियनशिप के प्रीमियर पे, टॉप पे। एंड अगर आप फिनिश दोबारा से देखें तो एक सुपरमैन पंच लगाया था क्रिश्चियन ली ने, जिसके बाद कुछ लेग किक्स एंड देन वो ओवर राइट हैंड जो लगाया क्रिश्चियन ली ने, वो आई थिंक ओक रे यून एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और इसीलिए उनका डिसबैलेंस हुआ वो। एंड उसके बाद नीज एंड दैट्स ऑल शी रोट। गुड नाइट आयरीन एज वन चैम्पियनशिप के कमेंटेटर, हमेशा उनका ट्रेडमार्क है गुड नाइट आयरीन का, तो हमें वो सुनाई दिया। एंड इस फाइट के बाद चार्ली सिटेरोंग जो कि वन चैंपियनशिप के सीईओ हैं, उन्होंने $50,000 का बोनस दिया है क्रिश्चियन ली को नए चैंपियन बनने के लिए। साथ ही साथ एक इमोशनल पोस्ट फाइट स्पीच क्रिश्चियन ली ने दी, क्योंकि 1 साल तक वो इस चैंपियनशिप पे दूर रहे थे और बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर देखने को मिला। उनकी वाइफ, उनकी बेटी उनके पास थी
इस मोमेंट में। तो गाइज ये रिव्यू था मेन इवेंट का। गाइज अगर बात करें को मेन इवेंट की, तो को मेन इवेंट में हमारे पास थी एक फेदरवेट टाइटल बाउट जिसमें थैन ली और उनके सामने थे टैंग काई, चाइनीज जगरनॉट टैंग काई। 26 साल के टैंग काई एक 9 फाइट विन स्ट्रीक पर थे इस फाइट में आने से पहले, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से लबरेज थे एंड बहुत ज़्यादा ट्रैश टॉक करते हुए इस फाइट में आ रहे थे। आप इतने ज़्यादा ट्रैश टॉक एक चाइनीज़ फाइटर से देखने को नहीं एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन वन चैम्पियनशिप सिंगापुर में हो रहा है एंड देयर इज़ अ कंसिडरेबल चाइनीज़ पॉपुलेशन जो वहाँ रहती है, तो चाइनीज़ में वो ट्रैश टॉक कर रहे थे अपन ओपोनेंट थैन ली को, जो कि अमेरिकन है लेकिन थोड़ा बहुत चाइनीज़ जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा हीटेड राइवलरी देखने को मिल रही थी दोनों के बीच में। हालांकि थैन ली ने इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बढ़िया हाइप बिल्ड हो रही थी पूरे कार्ड के अराउंड। और अगर फाइट की बात करें तो टैंग काई जैसा कि उन्होंने परफॉर्मेंस किया था, उन्होंने एक मास्टरफुल परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट द चैम्पियन थैन ली और एक वन साइडेड डोमिनेशन में चैम्पियन थैन ली को उन्होंने हराया। साथ ही साथ टैंग काई चाइना के पहले मेल वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं, ना केवल इन वन चैम्पियनशिप बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड पहले वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं। एंड इस फाइट को जीतने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मास्टरफुल स्ट्रैटेजी जो उन्होंने लगाई थी अगेंस्ट द चैम्पियन टैन ली, वो बिल्कुल एग्जीक्यूट हुआ। बिल्कुल फाइट शुरू हुई और शुरुआत से ही टैंग काई ने एक बहुत ही बढ़िया जो अपना गेम प्लान था लेग किक्स का, उसे एग्जीक्यूट करना शुरू किया थैन ली के ऊपर। टैंग काई ने पहले राउंड में लेग किक्स का जो बराज शुरू किया, उससे थैन ली रेंज में नहीं आ पा रहे थे। साथ ही साथ लेग किक करने के बाद वो दूसरी डायरेक्शन में चले जाते थे। जैसे बॉक्सिंग में होता है, यू हिट अ पंच एंड यू मूव आउट, यू हिट अ पंच एंड यू मूव आउट, सेम यही हुआ। और थैन ली इसका कुछ तोड़ नहीं निकाल पाया पहले और दूसरे राउंड में। दूसरे राउंड में हालांकि थैन ली ने कुछ अच्छी शुरुआत की, कुछ अच्छे हुक्स लगाए, लेकिन जैसे ही वो पॉकेट में आते थे ट्रेड करने के लिए, चाइनीज़ फाइटर ही हैड डायनामाइट इन हिज हैंड्स, वो बहुत बढ़िया पंचेस से उन्हें पीछे जाने पर मजबूर कर देते थे। थर्ड राउंड की शुरुआत में चैंपियन थैन ली अपना कुछ गेम प्लान में चेंज करते हुए टेक डाउन्स के लिए गए। हालांकि वो सक्सेसफुल तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कुछ बहुत बढ़िया हुक लगाए जिससे टैंग काई पीछे गए। लेकिन इसके जवाब में टैंग काई ने कुछ बहुत बढ़िया हार्ड लेग किक्स थ्रो की, जिससे चैंपियन थैन ली मैट पर गिर चुके थे। कोई ऑप्शन नहीं बचा था उनके पास, इतना ज़्यादा ब्रूटल हो चुका था ये लेग गेम। फोर्थ और फिफ्थ राउंड में कहानी दोबारा से रिपीट हुई। लेग किक्स, एक ब्रूटल लेग किक गेम एग्जीक्यूशन पे था टैंग काई का, और थैन ली इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। टेक डाउन के लिए जा रहे थे, टेक डाउन अनसक्सेसफुल हो रहे थे, एंड बीच में कुछ एक्रोबैटिक देखने को मिला हमें चैम्पियन की तरफ से, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। पाँचवें राउंड की शुरुआत में तो बिल्कुल मिडिल ऑफ द सर्कल में आ चुके थे चैम्पियन, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मैं ऑलरेडी फाइट हार रहा हूँ, तो ही वांटेड टू गो आउट ऑन अ शील्ड, या फिर वो जानते थे कि फाइट वो हार रहे हैं तो उन्हें नॉकआउट चाहिए, इसलिए वो सेंटर ऑफ द केज में आ चुके थे और पुश कर रहे थे। लेकिन जितना ज़्यादा वो पुश कर रहे थे, उतनी ही ज़्यादा लेग किक्स, उतने ही ज़्यादा हुक्स, उतने ही ज़्यादा पॉकेट में एक्सचेंज करते हुए स्ट्राइकिंग ब्लोज खा रहे थे चैम्पियन। एंड इवेंचुअली 5 राउंड ख़त्म होने के बाद हमें एक नया वन चैम्पियन मिला, वन लाइट वेट चैम्पियन टैंग काई, चाइना के पहले वर्ल्ड चैम्पियन, पहले मेल वर्ल्ड चैम्पियन। पूरे मैच में आई थिंक टैंग काई ने चैम्पियन थैन ली की विल को टेस्ट किया, लेकिन उससे ऊपर बढ़कर उन्होंने अपना गेम प्लान जो इम्पोज किया, दैट वाज ब्रिलियंट। इतना ब्रिलियंट गेम प्लान वो लेके आए जिसकी वजह से चैम्पियन कुछ कर नहीं पाए। टेक डाउन्स के लिए जा रहे हैं, टेक डाउन्स अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। साथ में जब वो पॉकेट में आ रहे हैं तो पॉकेट में कुछ डायनामाइट लेते हुए पंचेस उनको मिल रहे हैं। तो एवरीवेयर इट वाज अ ऑल राउंड टैंग काई परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। एंड गाइज, अब हम बात करने वाले हैं आवर ओन इंडियन फाइटर कंथराज अगासा और उनके ब्राज़ीलियन ओपोनेंट टेल्स नकासू की। दोस्तों, अगर बात करें कंथराज अगासा की, तो कंथराज अगासा एक इंडियन एमएमए फाइटर हैं जो इससे पहले ब्रेव चैम्पियनशिप सुपर फाइट लीग में फाइट कर चुके हैं। बहुत बढ़िया ग्रैपलिंग गेम है, 7 सबमिशन विन्स हैं इनके पास अपने करियर में। एंड इनका वन चैम्पियनशिप पे डेब्यू पिछले साल मई में हुआ था, लेकिन जी वे के अगेंस्ट ये सेकेंड राउंड डॉक्टर स्टॉपेज से हार गए थे। कट की वजह से, कट बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से एक डॉक्टर स्टॉपेज डिफीट इन्हें मिली थी। और उसके बाद 1 साल के बाद ये दोबारा वन चैम्पियनशिप में आ रहे थे। तो एक बहुत बढ़िया ग्रैपलिंग जूडो हैवी गेम है कंथराज अगासा का। वहीं अगर बात करें उनके ओपोनेंट थेल्स नकासू की, तो थेल्स नकासू स्ट्राइकिंग में उतने पोटेंट नहीं, लेकिन
ब्राज़ीलियन जिजित्सु ब्लैक बेल्ट हैं, साथ में जूडो का भी इनको ब्लैक बेल्ट है। थेल्स नकासु का बीजेजे गेम इतना बढ़िया है कि उन्होंने बहुत सारे एडीसीसी चैंपियंस को हराया है, जिसमें जिजित्सु के वर्ल्ड चैंपियंस हैं उनके ऊपर ये जीत चुके हैं। तो आप देखें और ये पूरा जो मैच था वो एक जूडो वर्सेस बीजेजे की तरफ बिल्ड किया जा रहा था, जिसमें जूडो ब्लैक बेल्ट एक ग्रैपलिंग गेम लेकर आते हैं कंथरा जगासा और बीजेजे सबमिशन स्किल्स लेके आते हैं थेल्स नकासु। लेकिन इस फाइट में जैसा कि कंथरा जगासा ने प्री फाइट इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो एक स्ट्राइकिंग अप्रोच लेकर इस फाइट में आ रहे हैं। अपनी स्ट्राइकिंग के ऊपर बहुत उन्होंने काम किया है अपने कोच ICS से जितेश भंजन के साथ बैंगलोर में। बात करें अगर इस फाइट की, तो इस फाइट में एक स्टैंडिंग गेम देखने को मिला हमें एज लॉन्ग एज इट लास्टेड। कंथरा जगासा ने कुछ अच्छे पंचेस लगाए, कुछ अच्छी एल्बोज लगाई, साथ में नकासु ने भी कुछ अच्छे पंचेस लगाने की कोशिश की। और ऐसे ही एक सीक्वेंस में कंथरा जगासा ने एक बहुत बढ़िया बॉडी पंच लगाया, जिसके बाद उन्होंने एक राइट हुक लगाया ओवरहैंड, और ओपोनेंट थेल्स नकासु ग्राउंड पर थे, जिसके बाद 2 हैमर फिस्ट एंड दैट्स ऑल शी रोट गुड नाइट आयरीन कमेंटेटर बोल चुके थे वन चैंपियनशिप के। तो इस तरह कंथरा जगासा ने अपनी पहली वन चैंपियनशिप की फाइट जीती है। बहुत बढ़िया नॉकआउट था, ना केवल उनके लिए बल्कि द होल MMA कम्युनिटी के लिए एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव मोमेंट था ये। बहुत टाइम के बाद वन चैंपियनशिप में एक इंडियन फाइटर जीत रहा है। आई थिंक द लास्ट वन वॉज रितु फोगाट। माई हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कंथरा जगासा, हिज कोच जितेश भंजन, ICSA टीम एंड द होल इंडियन MMA कम्युनिटी कि हमें एक बहुत टाइम के बाद वन चैंपियनशिप में एक जीत देखने को मिली है एक इंडियन फाइटर की। एंड आई थिंक दिस विल गो ऑन नेक्स्ट। अर्जुन भुल्लर, हालांकि वो इंडियन नहीं है लेकिन इंडियन ओरिजिन के कैनेडियन फाइटर हैं, वो फाइट करने वाले हैं, अपने हैवीवेट टाइटल डिफेंड कर रहे हैं 161 में जो सितंबर में होने वाला है। साथ ही रितु फोगाट फाइट कर रही हैं सितंबर एंडिंग में 162 में। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 और विंस इन वन चैंपियनशिप वेरी सून फॉर द इंडियन MMA कम्युनिटी। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू वन चैंपियनशिप के इवेंट 160 का। डू लेट मी नो आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, आपके कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ऐसे ही मिक्स मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग के अपडेट्स लेकर मैं दोबारा आपके सामने आता रहूँगा। अंटिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।